नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के यूनियन बजट 26-27 की। अब ये सिर्फ कुछ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि ये देश का पूरा इकोनॉमिक गेम प्लान है। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं कि आखिर इसके अंदर है क्या। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि देश की आर्थिक हालत कैसी है, फिर सरकार का मिशन क्या है, उसके 3 कर्तव्य। इसके बाद पैसा जा कहाँ रहा है, मतलब ग्रोथ पर जो बड़े दाव लगाए गए हैं उन पर नजर डालेंगे। फिर देखेंगे कि मार्केट ने इस पर क्या कहा, और आखिर में हम सबके लिए इसमें क्या खास है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए स्टेज सेट करते हैं। इस बजट के आने से ठीक पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की तस्वीर कैसी थी, इस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, सरकार का जो अपना इकोनॉमिक सर्वे आया था ना, उसने काफी अच्छी तस्वीर पेश की। मतलब अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ रही है और सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर अच्छा खासा खर्च भी कर रही है। और अब ये देखिए हेडलाइन नंबर। असल में जो सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है वो है ये आंकड़ा, 7.5% की अनुमानित जीडीपी ग्रोथ। ये दिखाता है कि इकोनॉमी में एक जबरदस्त मोमेंटम बना हुआ है। और सिर्फ ग्रोथ ही नहीं, नौकरियों के मोर्चे पर भी कुछ अच्छी खबर है। ये चार्ट देखिए, साफ पता चल रहा है कि बेरोजगारी दर यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगातार नीचे जा रहा है। ये एक मजबूत होते लेबर मार्केट का साफ संकेत है। ठीक है, तो इकोनॉमी की तस्वीर तो मजबूत दिख रही है। अब सवाल ये है कि इस मजबूत बुनियाद पर सरकार का मिशन क्या है, बजट के पीछे की सोच क्या है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूरे बजट को एक फिलॉसफी के इर्द गिर्द बुना है। उन्होंने इसे 3 मुख्य कर्तव्य कहा है। जैसा कि उन्होंने कहा, हमारी सरकार का संकल्प हमारे गरीबों, वंचितों और जरूरतमंदों पर ध्यान केंद्रित करना है, और इसके लिए हम 3 कर्तव्यों से प्रेरित हैं। तो ये 3 कर्तव्य हैं क्या? पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ की रफ्तार को न सिर्फ बढ़ाना बल्कि उसे बनाए रखना। दूसरा, देश के लोगों की जो उम्मीदें हैं उन्हें पूरा करना। और तीसरा, ये पक्का करना कि विकास का फायदा यानी संसाधन हर किसी तक पहुंचे, जिसे सबका साथ सबका विकास भी कहा गया है। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। ये मिशन कागज पर तो ठीक है, लेकिन इसे हकीकत में बदलने के लिए पैसा कहाँ लगाया जा रहा है? देखते हैं कि भारत के भविष्य के लिए कौन से बड़े दाव खेले जा रहे हैं। पहला और सबसे बड़ा दाव है बायो फार्मा पर। सरकार की कोशिश है कि भारत को बायो फार्मास्यूटिकल्स के मामले में दुनिया का लीडर बनाया जाए, एक ग्लोबल हब। और इसके लिए कोई छोटी मोटी रकम नहीं, बल्कि पूरे 10,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा फंड बनाया गया है। ये पैसा अगले 5 सालों में बायोफार्मा शक्ति नाम की पहल पर खर्च होगा। तो सवाल यह है कि ये 10,000 करोड़ रुपए जाएंगे कहाँ? देखिए, प्लान काफी साफ है। 3 नए नेशनल इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे, जो 7 पहले से हैं उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। 1,000 से ज्यादा क्लिनिकल ट्रायल साइट्स का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा किया जाएगा, और जो हमारी ड्रग्स कंट्रोल बॉडी है उसे भी और मजबूत किया जाएगा। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े दांवों पर, और ये फोकस है छोटे और मझोले कारोबारों पर, यानी एसएमईज पर, जिन्हें अक्सर हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। और यहाँ भी देखिए, एक और 10,000 करोड़ का फंड। ये पैसा एक नए एसएमई ग्रोथ फंड में जाएगा, जिसका मकसद होगा ऐसे छोटे बिजनेस को चुनना जिनमें बड़ा बनने की क्षमता है, और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करना। और तीसरा बड़ा दांव, ये एक ऐसा एरिया है जिस पर सरकार का फोकस काफी समय से है, और वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी सड़कें, पोर्ट्स, रेलवे। बजट में इस पर और भी ज्यादा जोर दिया गया है। और जोर का मतलब कितना? ये आंकड़ा देखिए, 12,22,000 करोड़ रुपए। ये एक बहुत बड़ी रकम है जिसे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने का प्रस्ताव है। इससे साफ है कि देश में कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट की रफ्तार को बनाए रखने का इरादा है। तो ठीक है, सरकार ने तो अपना पूरा गेम प्लान सामने रख दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि मैदान में बैठे खिलाड़ियों यानी मार्केट ने इस पर क्या कहा, उसकी पहली प्रतिक्रिया कैसी थी? तो बजट वाले दिन इन्वेस्टर्स का मूड कैसा था, चलिए देखते हैं। वो दिन बाजार के लिए किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। सुबह 9:15 बजे जब मार्केट खुला तो सब ठीक था, सेंसेक्स ऊपर था। 11 बजे वित्त मंत्री ने भाषण शुरू किया, लेकिन 12:30 बजते बजते जैसे ही बजट की बारीकियां सामने आने लगी, लोगों ने प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया, और 3:30 बजे तक मार्केट काफी नीचे जाकर बंद हुआ। तो दिन का फाइनल स्कोर क्या रहा?
सेंसेक्स में 1800 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट, दिन की सारी बढ़त खत्म हो गई। ये एक तरह से मार्केट की तरफ से एक सावधानी भरा संकेत था। अच्छा, ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, इकोनॉमी, मार्केट, बड़े फंड। लेकिन सवाल ये है कि इन सब का आम लोगों पर क्या असर होगा? उनके लिए इसमें क्या है? एक सीधा फायदा जो देखने को मिला है वो है विदेश घूमने जाने वालों के लिए। पहले क्या था कि विदेश के टूर पैकेज पर 5% या 20% का TCS यानी टैक्स लगता था। अब इसे घटाकर सीधा सीधा 2% कर दिया गया है। तो हाँ, विदेश यात्रा अब थोड़ी सस्ती और आसान हो जाएगी। तो कुल मिलाकर कहानी क्या बनती है? एक तरफ सरकार का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी एक लंबा गेम प्लान है, और दूसरे तरफ मार्केट है जिसने पहले ही दिन एक तरह से अपनी चिंता जाहिर कर दी। तो अब बड़ा सवाल यही है, क्या ये बजट लंबी दौड़ के लिए एक मजबूत नींव रखेगा, या फिर बाजार का ये रिएक्शन आने वाली चुनौतियों का संकेत है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।